चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं बंगाल की। जी हां, बिहार में बीजेपी की जीत तो झांकी है, बंगाल में खेला होना बाकी है। दिल्ली से पीएम मोदी का इशारा मिलते ही कोलकाता तक बीजेपी की पूरी पलटन ममता बनर्जी के कथित जंगल राज को उखाड़ फेंकने की मुनादी करने लगी है। अब इस इल्जाम के साथ कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही है, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल की नागरिकता दिलाने की साजिश रच रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह एसआईआर के जरिए महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार का चुनाव चुराया है, वो खेल पश्चिम बंगाल में नामुमकिन है। बंगाल की जनता बीजेपी के मंसूबों को नाकाम कर देगी। बंगाल की जनता एक भी वैध वोट की चोरी नहीं होने देगी। 2021 की तरह 2026 में भी बीजेपी हाथ मलती रह जाएगी। नरेंद्र मोदी, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। मोदी 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 मोदी। এই 3 মাস গভর্নমেন্ট যাতে কাজ করতে না পারে সেই জন্য আপনারা ঘুরিয়ে সুপার এমার্জেন্সি করেছেন। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कार्यसूची करेंगे। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। तो गवर्नर साहब ऐसा कर रहा है कि एकदम पैनिक रिएक्शन जैसा लग रहा है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए। बनर्जी कुछ सवाल पूछे थे, कुछ एलिगेशन, कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास था, तो उसके जवाब में गवर्नर साहब थोड़ा हिल गए। ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। बिहार की ऐतिहासिक विजय के साथ ही बीजेपी ने बंगाल में भगवा परचम लहराने की तैयारियां तेज कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल विजय के आह्वान के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी ने भी ठान लिया है कि जो खेला महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में हुआ है वो पश्चिम बंगाल में दोहराने नहीं दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। सवाल है कि जब तक ये पता ही ना चले कि ईंट किसने चलाया तो पत्थर किस पर उछाला जाएगा। विपक्ष की माने तो महाराष्ट्र से बिहार तक बीजेपी की जीत की वजह जनता का भरोसा नहीं बल्कि वोट चोरी है और इसका तरीका एसआईआर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान का वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने इसे बंगाल विरोधी षड्यंत्र करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी ने लिखा, बीजेपी और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने एक सुनियोजित बंगाल विरोधी षड्यंत्र रचा है जो वैध नागरिकों को मिटाने और हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को तहस नहस करने के लिए रचा गया। इस सुनियोजित हमले के बावजूद हम बंगाल और मताधिकार से वंचित होने के बीच एकमात्र अडिग
अवरोधक के रूप में खड़े हैं। बंगाल के मतदाता सूची से एक भी वैध मतदाता को गायब नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली से जारी हर दुर्भावनापूर्ण निर्देश का बंगाल प्रतिरोध की 1000 आवाजों से जवाब देगा। हमारे अधिकारों को छीनने की हर कोशिश का हम मां माटी मानुष की पूरी ताकत से जवाब देंगे। दीदी की पार्टी एसआईआर को लेकर सावधान है। पार्टी की पूरी पलटन चौकस और चौकन्ना है। दलील ये कि एक भी वैध वोट कटने नहीं दिया जाएगा, मतदाता सूची से किसी का नाम हटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल में जारी एसआईआर अभियान का एक और वीडियो पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी ने एक्स पर लिखा, जब तक हम जिंदा हैं किसी को भी बंगाल के मताधिकार को छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डरिए मत, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राज्य भर में बांग्लार वोट रक्षा शिविर चल रहे हैं, क्योंकि आपके मताधिकार की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि बंगाल के प्रत्येक वैध नागरिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी। आपका वोट आपकी आवाज है और हम इसकी रक्षा करेंगे। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की राय वही है जो विपक्ष के बाकी दलों की, यानी एसआईआर जनता के वोट चुराने का तरीका है और चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। ইলেকশন কমিশন আপনাকে অনেক প্রণাম জানাই, অনেক সালাম জানাই। প্লিজ দয়া করে বিজেপি ললিপপ হবেন না, প্লিজ দয়া করে। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ रोहिंग्या और घुसपैठिया राग तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही, लेकिन टीएमसी ने इसे करोड़ों बंगाल वासियों का अपमान करार दिया है। तो लगे हाथ ये भी कहा है कि ऐसी बयानबाजी का जवाब बंगाल की जनता वोट से देगी। बंगाल जीतने के बीजेपी के मंसूबों को परवान नहीं चढ़ने देगी। बिहार की जीत हमारी है। अब बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी इसलिए है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए, और वहां रेड कारपेट बिछा के रखी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। वहां की जनता भयभीत है, खास करके हिंदू। तो अब बंगाल में भी इस बार झाड़ू पोछा लगा करके उसको खत्म। हर जाति में, सब लोगों में एक एकता है, इसलिए आप जलते हैं और डरते हैं। और बंगाल को लेके आपने इस तरीके से अपमान किया है। आपको याद रखना है कि आप एक केंद्रीय मंत्री है, संविधान के शपथ लिए हैं, और आपके मुंह से हमेशा असंवैधानिक वक्तव्य सुनने को मिलता है। इस बार भी आप ममता बनर्जी की सरकार को और पश्चिम बंगाल को आपने अपमान किया है। इसका करारा जवाब आपको मिलेगा आगे चल के। बंगाल के लोग तैयार हैं। बिहार के बाद मतदाता सूची के कथित शुद्धिकरण का अभियान अब 12 अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर देख ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोर गद्दी छोड़कर जो नारा निकला, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उस नारे को विधानसभा में ही सुना दिया। बीजेपी की कथित साजिश से पहले ही हमलावर रुख अपना लिया।